देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और दूसरी लिस्ट में गायिका मैथिली ठाकुर और पूर्व आईपीएस ऑफिसर आनंद मिश्रा का भी नाम है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद सियासी समीकरणों को विस्तार से समझाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इसमें 12 सीटों के उम्मीदवार हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कई चर्चित चेहरे हैं। दरभंगा के अलीनगर से चर्चित गायिका मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है, तो बक्सर सीट से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, जो कुछ दिनों पहले जनसुराज छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके अलावा हायाघाट से रामचंद्र प्रसाद, मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार, गोपालगंज से सुभाष सिंह, बनियानपुर से केदारनाथ सिंह, छपरा से छोटी कुमारी, सोनपुर से विनय कुमार सिंह, रोसड़ा सुरक्षित सीट से वीरेंद्र कुमार, बाढ़ से सियाराम सिंह, अगियाव सीट से महेश पासवान और शाहपुर से राकेश ओझा को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा मैथिली ठाकुर का है। 25 जुलाई 2000 को जन्मी मैथिली ठाकुर मूल रूप से मधुबनी के बेनीपट्टी के उड़ेन गांव की रहने वाली है। दिल्ली के नजफगढ़ में पली बढ़ी मैथिली ठाकुर के पिता रमेश ठाकुर काम के सिलसिले में दिल्ली गए थे। भवन इंटरनेशनल स्कूल से 12वीं तक बेटी की पढ़ाई करवाई और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्माराम कॉलेज से ग्रेजुएशन कराया। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज। प्रधानमंत्री जी के और हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मुझे देश की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। मैथिली ठाकुर मिथिला की आन बान और शान है। उन्होंने अपने सुरों से वैश्विक स्तर पर मिथिला की संस्कृति और परंपरा को पहचान दिलाई। वो मैथिली ठाकुर अब ऑफिशियली बिहार की राजनीति में आ चुकी हैं। 12 उम्मीदवारों की बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने के साथ अपने खाते की 101 सीटों में से 83 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। अब 18 सीटों पर कैंडिडेट के नाम की घोषणा होना बाकी है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब आपके सामने रखते हैं कि बुधवार शाम तक 5 बजे तक किस पार्टी के कितने उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। बीजेपी की सबसे पहले बात करेंगे। देखिए, 83 सीटों पर ऐलान हो चुका है। जेडीयू की बात की जाए 57 सीटों पर, हम के 6, एलजेपी आरबी के 15, आरजेडी की अगर हम बात करें तो 57, इसके साथ ही कईयों को सिंबल भी मिला है। सीपीआईएमएल की तरफ से 18, जन सुराज की तरफ से 116। और ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं बुधवार शाम 5 बजे तक की, जहां पर आप देख पाएंगे कि बीजेपी 83, जेडीयू 57, हम 6, एलजेपी आरबी की बात करें 15 और आरजेडी 57 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। इनमें से कईयों को सिंबल मिला। सीपीआई की बात करें 18, जन सुराज को 116 सीटों पर जन सुराज की तरफ से अब तक नामों का ऐलान हो चुका है। अब इसके पीछे चुनाव की चाल समझ लीजिए। देखिए, बीजेपी की पहली लिस्ट में क्या खास बातें रही वो समझिए। सबसे पहले आपके सामने रखने जा रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि 8 सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए गए, जबकि 13 नए चेहरों को भी पार्टी ने जगह दी है। और जेडीयू की बात करें तो 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जेडीयू ने जारी कर दी है। सीएम नीतीश ने अपने कोर वोटर कुर्मी कुशवाहा पर एक बार फिर से भरोसा जाहिर किया है। बड़ी रणनीति के तहत जेडीयू ने लगभग 50% सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया है। जेडीयू की पहली लिस्ट में क्या खास समीकरण है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के बाद जेडीयू ने भी 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट से जेडीयू ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि कोर को इग्नोर नहीं कर सकते। सीएम नीतीश के सबसे भरोसेमंद विजय कुमार चौधरी को सरायरंजन, बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले मंत्री श्रवण कुमार को नालंदा और पूर्व आईपीएस सुनील कुमार को भोरे से उम्मीदवार बनाया गया है। मंत्री रत्नेश सदा को सोनबरसा, मदन सहनी को बहादुरपुर और महेश्वर हजारी को कल्याणपुर से टिकट दिया गया है।
आरजेडी से वापस जेडीयू में लौटे सीएम नीतीश के पुराने साथी अनंत सिंह को मोकामा और श्याम रजक को फुलवारी से उम्मीदवार बनाया गया है। एमएलसी राधा चरण शाह को संदेश सीट से टिकट दिया गया है। हाल ही में आरजेडी से जेडीयू में आए छोटेलाल राय को परसा, एलजेपी से जेडीयू में आए राजकुमार सिंह को मटिहानी से कैंडिडेट बनाया गया है, जबकि बीजेपी की सिटिंग सीट बरौली से मंजीत सिंह को टिकट दिया गया है। पिछले चुनाव में हार के बावजूद जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा को महनार से और राजकुमार राय को हसनपुर से उम्मीदवार बनाया गया है, जिन्हें तेज प्रताप यादव ने हराया था। बक्सर की राजपुर सीट से दोबारा संतोष कुमार निराला को ही हारने के बावजूद टिकट दिया गया, जबकि 3 सिटिंग विधायकों का टिकट काटकर सकरा से आदित्य कुमार, वारिसनगर से डॉक्टर मांजरिक मृणाल और बरबीघा से डॉक्टर कुमार पुष्पंजय पर भरोसा सीएम नीतीश ने जताया है। पहली लिस्ट में 4 महिलाओं का नाम शामिल है। जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह और एलजेपी रामविलास की सांसद वीणा सिंह की बेटी कोमल सिंह को गायघाट, कविता शाह को मधेपुरा और रवीना कुशवाहा को विभूतिपुर सीट से जेडीयू उम्मीदवार बनाया गया है। समस्तीपुर में पिछला चुनाव हारने वाली अश्वमेध देवी पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। जगदीशपुर सीट से एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा, राजगीर से कौशल किशोर और हिलसा से कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया को दोबारा टिकट दिया गया है, जिन्होंने पिछले चुनाव में महज 12 वोट के अंतर से जीत हासिल की थी। जाति समीकरण और नए चेहरे के जरिए सीएम नीतीश ने बिहार में कुर्सी बरकरार रखने की कोशिश की है। देखना है इस बार कितना सफल हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।